नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे, जानेंगे शिक्षाप्रद कहानी के बारे में। कौवा, हिरण और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते। हिरण हट्टा कट्टा और मांसल था। जंगल के कई जानवर उसके मांस का भक्षण करने लालाई रहते थे, उसको खाने के लिए। किंतु जब भी वे हिरण के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरण को चौकन्ना कर देता और हिरण कुचाले भरता हुआ भाग जाता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरण के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भरकर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके पास न हो। एक दिन वह अवसर प्राप्त हो गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया तो धीरे से उसके पास पहुंची और मीठे स्वर में बोलकर कहा, मैं दूसरी जंगल में आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूँगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास खाना, चरना। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रता कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मनसा समझने देर न लगी। कौवा समझ गया। लोमड़ी के जाते ही वह हिरण के पास गया और उसे चेताने हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मनसा तुम्हारे मारकर तुम्हें खाने की है। तुम्हारे प्राण बचाने हैं तो इसे दूर बनाकर रखो, दूरी रखो, इसके पास मत रहो। हिरण बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं है, मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चित रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरण को फंसाने का यह एक शुभ अवसर है। लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ। हिरण तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में चले गए, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वह भी अवसर पाकर उसका मांस खाए। उसने हिरण को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम कहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास की झाड़ियों में छिपकर बैठ गई। खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को न पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरण को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर ज्यों ही जाल को हटा देगा। मैं आवाज़ देकर तुम्हें इशारा दूंगा, बिना एक क्षण गंवाए ही तुम वहाँ से भाग जाना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया। इशारा मिलते हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागते देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर
आंख मूंद कर विश्वास ना करो। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।